गिलगित बल्तिस्तान में किसकी होगी जीत, किसकी हार, अवाम करें बस थोड़ा इंतजार। वोटों की गिनती जारी, नताइज आना शुरू। पीटीआई 7 नशिस्तों पर बरतरी के साथ सबसे आगे। पहला मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सबसे पहले ARY न्यूज पर। GBLA 24 गांछे 3 से पीपल्स पार्टी के मोहम्मद इस्माइल कामयाब। तहरीक इंसाफ के शमसुद्दीन का दूसरा नंबर। नताइज आने के साथ जश्न का सिलसिला भी जारी। जियाले, मतवाले और टाइगर्स का रक्स, खवातीन भी जश्न में शरीक। GB इलेक्शन कोई झगड़ा ना टेंशन। वोटिंग के दौरान कहीं भी कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। सुबह 8 से 5 बजे तक बिला तात्तुल और पुरअमन तरीके से पोलिंग हुई। पोलिंग स्टेशंस पर लंबी कतारें लगी रहीं। नौजवानों के साथ बुजुर्ग भी वोट डालने पहुंचे। इंतखाबी अमल के दौरान कोरोना SOPs का भी रखा गया खास ख्याल। गिलगित बल्तिस्तान में पोलिंग के साथ बर्फबारी भी जारी रही। शदीद सर्दी भी वोटर्स का जोश ठंडा ना कर सकी। पोलिंग स्टेशंस के बाहर बर्फबारी में भी वोटर्स की लाइन लगी रही। बीमार शख्स ने व्हील चेयर पर आकर वोट दिया। खवातीन का जोश भी दीदी था, वोट डालने आई, बच्चे साथ लाई। कोफेमा समीना बेग ने हुंजा में वोट डाला। इलेक्शन में बुजुर्ग भी आगे आगे नजर आए, रक्स करते लहू गरमाते रहे। GB वालों, अपने वोट का पहरा भी देना है। अवाम के पोलिंग स्टेशंस आने के जज्बे की तौहीन न की जाए। मरियम नवाज ने कहा, इलेक्शन कमीशन गिनती के अमल को शफाफ बनाए। खातीन का बड़ी तादाद में वोट डालने निकलना खुशाइंद है। बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा, अहलियान GB का जोश दरअसल जमहूरियत से वाबस्तगी का अहद है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए अवाम के जज्बात को मलहूज़े खातिर रखे, यकीनी बनाया जाए कि एक एक वोट का शुमार हो। GB शिगर के एक पोलिंग स्टेशन पर नून लीग के उम्मीदवार को सिर्फ एक वोट मिला। उस वोटर को सब ढूंढ रहे हैं। मरियम ने भी फोन किया। नून लीग शायद CEC में शामिल करना चाहेगी। मावन खुसूसी शहबाज गिल का तंज, ये भी दावा किया कि आजाद उम्मीदवार भी PTI में शामिल होंगे। मजबूत उम्मीदवार आजाद तौर पर लड़े हैं। शेख रशीद ने पेशगोई की। PTI की 11-12 नशिस्तें। PP दूसरे नंबर पर। नून लीग को कहीं नहीं देख रहा। गिलगित बल्तिस्तान में ऐसे पुरअमन इलेक्शन कभी नहीं देखे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को मुबारकबाद। अवाम की भरपूर शिरकत और शफाफियत मीडिया ने दिखाई। मीडिया और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने मुतवक्के धांधली बयानिए को ज़मीबोस कर दिया। शिबली फराज का ट्वीट, कहा अवाम का जज्बा बताता है वो तब्दीली के ख्वाहां हैं। असद उमर कहते हैं, कराची और जुनूबी बलोचिस्तान के बाद गिलगित के लिए तरक्काती प्रोग्राम पर काम होगा। मुराद सईद का कहना है, सिंध के वजीर और MNAs गिलगित में मौजूद थे, हमने शोर नहीं मचाया, हमें मालूम है हम ही जीतेंगे। फिरदौस आशिक आवान ने खदशा जाहिर किया कि धांधली का वावेला करके GB में बद इंतजामी की कोशिश की जाएगी। मरियम के मंसूबे के मुताबिक नून लीग के जीतने वाले हर्फ नहीं उठाएंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने धांधली के इल्जामात लगा दिए। SN इकबाल कहते हैं, बददियांती नजर आ रही है। पोलिंग अमला फारिग बैठा रहा, वोटर्स की लाइनें लगी रहीं। शेरी रहमान ने कहा, लोगों को पोलिंग स्टेशंस पहुंचकर पता चला कि वोट कास्ट हो चुका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने अपोजिशन के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। राजा शहबाज खान कहते हैं, आम इंतखाबात की तरह GB में RTS सिस्टम नहीं बैठेगा। नताइज की वसूली के लिए गाड़ियों के साथ घोड़ों का भी बंदोबस्त है। ऑपोजिशन खुद ही कहती रही है 15 की शाम जश्न मनाएंगे। जश्न मनाते मनाते ये धांधली का तज़किरा कहां से आ गया? वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तनकीद, कहा 4 लोगों को जमा देखकर समझते हैं इनकलाब आ गया। ऑपोजिशन की ख्वाहिश पर चलते तो ये हुकूमत बनना ही नहीं चाहिए थी। PDM कंफ्यूजन का शिकार है, कभी एस्टैब्लिशमेंट पर हमला करते हैं, कभी बातचीत की ख्वाहिश जाहिर करते हैं। कराची से फाइनल कौन खेलेगा? कलंदर्स या सुल्तान्स? नेशनल स्टेडियम कराची में फाइनल में पहुंचने की जंग जारी। लाहौर कलंदर्स की बैटिंग जारी। कराची में फाइनल, कराची फाइनल में दिलों के बादशाह कराची किंग्स पहली बार PSL फाइनल खेलेंगे। किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को चित करके फाइनल में जगह बनाई। लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को हराकर इवेंट से बाहर किया। शायकीन को है इंतजार, लाहौर कलंदर्स आज का मैच जीत गए तो होगा ड्रीम फाइनल इस बार।
चीनी स्कैंडल और मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। FIA ने जहांगीर तरीन, अली तरीन, शहबाज शरीफ, हमदा शहबाज, सलमान शहबाज के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए। जहांगीर और अली तरीन के खिलाफ दर्ज मुकदमात में खयानत, धोखाधड़ी और फ्रॉड समेत मनी लॉन्ड्रिंग की दफात शामिल। शहबाज शरीफ फैमिली के गिर्द भी शिकंजा सख्त। जाली कंपनियों के खातों में 25 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस का इल्जाम। ट्रांजैक्शन रमजान शुगर मिल्स और अल अरबिया शुगर मिल्स के मुलाजमीन के अकाउंट से हुई। पाकपत्तन में असिस्टेंट कमिश्नर का अगवा और तशद्दुद। लीगी MPA मियां नवीद और वालिद समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लिया में गैर कानूनी अलॉटमेंट के केस में लीगी MPA महर एजाज और साबिक MNA सकलैन बुखारी के खिलाफ पर्चा कट गया। मुल्तान में जालसाजी और फ्रॉड के इल्जाम में मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA मलिक अब्दुल गफ्फार को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकारी मुलाजिम पर फराइज अदाई पर तशद्दुद, धमकियां काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आला पंजाब का असिस्टेंट कमिश्नर पाकपतन पर रुकन असम्बली के तशद्दुद पर रद्द अमल। कहा, कानून में सबके लिए यकसा बहादुरी से फराइज अंजाम देने वाले अफसर हमारा फख्र हैं। कानून हाथ में लेने वाला कितना बासर क्यों ना हो, कानून से नहीं बच सकता। इतना खौफ है नून लीग का, हर जलसे से पहले क्रैकडाउन शुरू हो जाता है, टांगे कांपने लग जाती हैं। मरियम नवाज का ट्वीट। कहा, हुकूमत को घर तो जाना ही पड़ेगा। सिलेक्टेड हुकूमत जितने मर्जी ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर ले, मुल्तान जलसा मुकर्ररा वक्त पर होगा। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर का मरियम को जवाब। कहा, अब्दुल गफ्फार डोगर ने जाली डीड बनाकर प्लॉट पर कब्जा कर रखा था। उनके साथ सरकारी मुलाजिम भी गिरफ्तार हुए। जाली डीड बनाने में तो आपका कोई सानी नहीं। लीडर लंदन में और कारकुन पाकिस्तान में जाली डीड बनाते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेजी। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने अस्पताल में जख्मियों की इयादत की। कहा, बुज़दिलों ने निहत्ते लोगों घरों को निशाना बनाया। पाक फौज ने भारत को दंदान शिकन जवाब देकर बदला लिया। गुस्ताखाना खाकों पर आलम इस्लाम में सिर्फ 2 अफराद की आवाज गूंजी, इमरान खान और तैयब एर्दोआन। वफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी कहते हैं, सोशल मीडिया में फसादी मवाद भारत और इसराइल से डाला जा रहा है। पाक अफवाज ने इस मुल्क की यकजहती और सलामती को बचा कर रखा है। कराची को बाईपास करके खुशहाली पाकिस्तान ले जाने की कोशिश की गई। खुशहाली पाकिस्तान के बजाय बांग्लादेश और मलेशिया चली गई। MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल कहते हैं, MQM अपनी मदद आप के तहत हुनरमंद नौजवानों के लिए इदारा बनाएगी। मुल्क में कोरोना से मजीद 32 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 7141 हो गई। 2443 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस 26,500 से तजावुज कर गए। गवर्नर सिंध का कराची नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ का दौरा। कश्मीर में ज्यादती की शिकार बच्ची की इयादत, वालिदा से मुलाकात। इमरान इस्माइल ने कहा, ASI मोहम्मद बख्श की जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। मोहम्मद बख्श को आला तरीन सिविल अवार्ड देंगे। जैकबाबाद में कम उम्र बच्चों की शादी की तकरीब पर पुलिस का छापा। वालिदैन को गिरफ्तार कर लिया। नेका खां फरार। बच्चों की उम्र के तयन के लिए मेडिकल कराया जाएगा। अमेरिका, यूरोप, बरतानिया और भारत में कोरोना बेकाबू। अमेरिका में हलाकतें 2.5 लाख हो गई। कई रियासतों में लॉकडाउन। न्यूयॉर्क में स्कूल बंद। फ्रांस, इटली के बाद ऑस्ट्रिया में भी लॉकडाउन। और जाड़े ने मुल्क भर में धूम मचाना शुरू कर दी। बालाई इलाकों में बर्फबारी, हसीन वादियों का नजारा मजीद दिलफरेब। कालाम, मालम जब्बा, स्वाद, शांगला, कागान में हर सू सफेदी। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में गहरे स्याह बादल। दिन में रात का मंजर, मौसम भी ठंडा था। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूँ ज़ारा अंसारी और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। हेडलाइंस आपने जानी, इनकी डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।